औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम हरूफ और हरूफ की किस्मों पे बात कर रहे हैं। तो हमने इसकी बुनियादी हरूफ के जो किस्में हैं उस पर भी बात की। इससे पहले हरूफ की बुनियादी 4 किस्में हैं और हरूफ जार, हरूफ अत्साल, हरूफ फजाया, हरूफ इख्तिसास और शरकत, इनकी हमने तारीफ़ें भी की। और आज हम हरूफ अत्साल की जो 7 किस्में निकलती है उस पे बात करने जा रहे हैं। हमने कल उस पर थोड़ी बहुत बात की और आज हम उनकी तारीफ़ें करने जा रहे हैं। हरूफ अत्साल की किस्में हरूफ अतफ, हरूफ तरदीद, हरूफ इस्तदराज, हरूफ इस्तिस्ना, हरूफ शरत व जज़ा, हरूफ इल्लत, हरूफ तशबीह। तो हरूफ अतफ, पहले मैं हरूफ अतफ की तारीफ़ें करूँ और कुछ मिसालें भी दूँ। तो हरूफ अतफ ये वो हरूफ है जो दो कलिमों या जुमलों को मिलाकर, ये वो हरूफ हैं जो दो कलिमों और जुमलों को मिलाकर एक ही हुक्म में शामिल करें। एक ही हुक्म में शामिल करें। मसलन इंसान और हैवान दोनों मखलूक है। मसलन इंसान और हैवान दोनों मखलूक हैं। दोनों मखलूक हैं। आपने मनसूबाबंद तरीके से काम किया, फिर आपके दोस्त ने भी ऐसा ही किया, इसलिए दोनों कामयाब रहे। इन जुमलों में जो ये यहाँ पे और आया है या दूसरा जुमला जो है, आपने मनसूबाबंद तरीके से काम किया, फिर आपके दोस्त ने भी ऐसा ही किया, इसलिए दोनों, या और फिर इसलिए हरूफ अतफ है। ये हरूफ अतफ है और यहाँ पे हरूफ अतफ है। ये दो जुमलों और कलिमों को आपस में मिलाकर एक ही हुक्म में शामिल करते हैं। इसके बाद हरूफ तरदीद है। अलबत्ता यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे और थोड़ा बहुत यहाँ पे जिस चीज़ का मैं इजाफा करने जा रहा हूँ वह है मौतूफ। मौतूफ जो है हरूफ अतफ से पहले जो कलिमा होता है, जुमला होता है हरूफ अतफ से पहले, यानी हरूफ अतफ यह है, इससे पहले यहाँ इंसान है या जो जुमला होता है या कलिमा होता है, इसको मौतूफ कहते हैं। मौतूफ वो हरूफ अतफ से पहले जो कलिमा होता है, जुमला होता है, उसे मातूफ कहते हैं। ऊपर के जुमलों में इंसान और आपने मनसूबाबंद तरीके से काम किया, मौतूफ है। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मिसाल दी है, इंसान और हैवान दोनों मखलूक हैं, यहाँ पे हरूफ अतफ से पहले जो इंसान यहाँ पे आया है तो ये मौतूफ है। इसी तरह से मौतूफ वो जुमले हैं, मौतूफ वो जुमला है जो हरूफ अतफ से पहले जो जुमले या कलमे आएंगे उसको हम मौतूफ कहते हैं। इसी तरह से फिर हरूफ तरदीद है। हरूफ तरदीद ये वो हरूफ है जो रद्द करने के लिए बोले जाते हैं। ये वो हरूफ हैं जो रद्द करने के लिए बोले जाते हैं। मसलन यहाँ पे एक मिसाल मैं दे दूं, खावा आप आए या ना आए मैं जरूर जाऊंगा। खावा आप आए या न आए
मैं ज़रूर जाऊंगा। इसमें जो ये खावा आया है ये हुरूफ तरदीद है। आप आए या ना आए, मैं ज़रूर जाऊंगा, ये खावा यहाँ पे। इसके बाद हुरूफ इस्तिद्राग है। इस्तिद्राग हुरूफ इस्तिद्राग ये वो हुरूफ है जो शक और वहम को दूर करें। जो शक और वहम को दूर करें। मसलन उसने चोर को पकड़ने की कोशिश की। उसने चोर को पकड़ने की कोशिश की मगर बेसूद यहाँ पे मगर जो आया है ये हुरूफ इस्तिद्राग है। यहाँ पर मगर जो है वो हुरूफ इस्तिद्राग है। इसी तरह से हुरूफ इस्तिद्राग के बाद हुरूफ अस्तस्ना। हुरूफ अस्तस्ना इस्तस्ना हुरूफ इस्तस्ना ये वो हुरूफ है जो जुज को कुल से जुदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो हुरूफ हैं जो जुज को कुल से जुदा करने के लिए कुल से जुदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन आपके बगैर मेरी इयादत के लिए मसलन आपके बगैर मेरी इयादत के लिए सब दोस्त आगे। इस जुमले में बगैर जो है आपके बगैर यानी ये जुज को कुल से जुज को कुल से जुदा करने के लिए, यानी इसको जुज को यहाँ पे जुज जो है आपके बगैर जो है ये कुल को जुज को कुल से जुदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से हुरूफ इस्तिस्ना। अब हुरूफ शरत व जज़ा, तो मैं यहाँ पे मैं साफ करूँ ये तख्तिसिया। इसके बाद हुरूफ इस्तिस्ना के बाद हुरूफ शरत व जज़ा। तो हुरूफ शरत व जज़ा वो हुरूफ है जो जुमले में शरत या जज़ा के मानी को पैदा करें। यह वो हुरूफ है जो जुमले में शरत जज़ा के मानी, शरत या जज़ा के मानी
जजा के मानी पैदा करते हैं, पैदा करते। मसलन अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी यकीनी है। मसलन अगर मेहनत अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी यकीनी है। या दूसरा पे यहाँ पे शर्तिया जुमला है जजा, ये अगर, या दूसरा जुमला मैं लिखूं यहाँ पे अगर कल बारिश हुई तो हम घर पर ही रहेंगे। यहाँ पे भी शर्त दिया है अगर, यहाँ पे आया अगर कल बारिश हुई तो कंडीशनल है, इसको अंग्रेजी में कंडीशनल कहते हैं। ये शर्तिया है, तो इस तरह से हुरूफ शर्तिया, शर्त व जज़ा। इसके बाद जो अब है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत यानी जो किसी अमर का सबब या वजह, हुरूफ इल्लत वो हुरूफ है जो किसी अमर का सबब या वजह जाहिर करे। वो हुरूफ जो किसी अमर का सबब यानी हुक्म का सबब या वजह, अमर कहते हैं, इल्लत कहते हैं वजह को, इल्लत कहते हैं वजह को, का वजह जाहिर करें। इसकी मिसालें भी दूं मैं यहाँ पे। वो हमेशा बीमार रहता है, वो हमेशा बीमार रहता है क्योंकि वो खाने में लापरवाही करता है, क्योंकि वो खाने में लापरवाही करता है। इसी तरह से और एक, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं इसलिए कि वो बाइखलाक और दीनदार है, जन्नतदार है। इन जुमलों में क्योंकि और इसलिए हुरूफ अलत है, यानी ये वजह और सबब यानी इल्लत वजह ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से हुरूफ तशबिया जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हुरूफ तशबिया। अब ये आखिरी कसम रह गई हुरूफ इस्तदराक की। हुरूफ तशबिया ये वो हुरूफ है जो किसी, ये वो हुरूफ हैं जो एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दे दें, दूसरी चीज से तशबीह दे दें। मसलन आपका चेहरा गुलाब सा है, वो या दूसरी मिसाल मैं यहाँ पे दे दूं, वो शेर
शेर जैसा ताकतवर है, इस तरह से हमने हुरूफ इस्तदराक की जो 7 किस्में हैं, ये हमने इनकी तारीफ़ें भी की और मिसालें भी दे दी। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इससे जो अब ये रह गई हुरूफ हिजाया की जो अक़साम रह गए हैं, इस पे हम कल बात करने जा रहे हैं। इस पे कल एक लेक्चर दे देंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़ वसलाम। घर में रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।